आचार्य बलवीर जी को आप सब लोग सामान्य रूप से जानते नहीं शायद। हमारे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जो संस्कृत विभाग है, आप उसके विभाग अध्यक्ष रहे, प्रोफेसर, और यहाँ पर महर्षि दयानंद पीठ जो थी उसके आप चेयरमैन रहे। बहुत बड़े स्कॉलर हैं और पूरे विश्व में आप जाते हैं। अमेरिका में तो आपकी इतनी क्लासेज होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। 6-6 महीना अमेरिका में आपके लग जाते हैं, और इसलिए बहुत ही सरलता से कल मुझे वहाँ जुआ में मिले, और मैं क्योंकि व्यस्तता बहुत थी कह नहीं पाया था इनको, तो मैंने कहा कि कल आपको आना है। आचार्य जी पधारे और उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया। और ये कार्यक्रम उपसंहार की तरफ है। मैं देख रहा हूँ कि समय भी बहुत बढ़ रहा है, भोजन भी आपको करना है, कि बच्चे भी अपना कोई कार्यक्रम दिखाना चाहते। तो मैं ये चाहूँगा एक दो हमारे विशेष साथी परिचय के तौर पे आए यहाँ जरूर, परंतु क्योंकि उनको आमंत्रित किया हुआ है। स्वामी वृत्तानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी आदिवेश जी महाराज, आदरणीय स्वामी आदित्य वेश जी, आदरणीय जगवीर सिंह जी के निवास जी, और विरचरण जी जो हमारे स्वामी जयत्यान जी के भी गुरु थे, हमारे साथी हैं। सम्मान बहुत ही अच्छा माहौल है। हम जगवीर सिंह जी और अजीत सिंह जी हम गुरुकुल में पढ़ते थे, आगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, और हम स्वामी जी के साथ मिलने आते थे, क्योंकि स्वामी जी हमारे गुरु जी थे। हमें क्लास में पढ़ाते थे गुरुकुल झज्जर में, और जब आर्य वियोग परिषद के काम में करते थे स्वामी जी, तो आप उनके संपर्क में आए, और हमारी मुलाकात सबसे पहले होती थी झज्जर रोड पर कार्यालय में ऊपर। तो पहली बार अजीत सिंह जी और जगवीर सिंह जी को वहाँ देखा, और बड़ा एकदम लगा कि हम तो गुरुकुल में रहते हुए स्वामी जी का इतना साथ भी दे पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए दोनों नौजवान और दोनों साथ रह रहे हैं, और तब से हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है उसी दिन से। और स्वामी जी तो हमारे से बहुत आगे निकल गए, हम तो गिरस में पड़ गए, और स्वामी जी से आ गए। तो समाज में स्वामी इंद्रवेश जी के अंदर कुछ ऐसा जादू था। जब हम लोग पढ़ाते थे, अष्टाध्यायी पढ़ाते थे, तो अष्टाध्यायी भी इतने रोचक ढंग से पढ़ाते थे, और दर्शन की बातें भी बताते थे, उसमें समाज की बातें बताते थे। तो हम ये लालायित रहते थे सभी बच्चे की स्वामी जी का पीरियड में ही लगने चाहिए 2-3, क्योंकि वो बोर नहीं होने देते थे, और न किसी बच्चे को दंड देते थे। सबसे बड़ी बात थी स्वामी जी की कि डरते तो थे बच्चे उनसे, स्वामी इंद्रवेश जी से, लेकिन मारते किसी को नहीं थे वो, और पढ़ाते थे बड़े हंसते हंसते उदाहरण देते हुए। एक बार हमने वैसे ही पूछ लिया, मैंने उनसे स्वामी जी से, मैंने कहा स्वामी जी की स्थिति क्या थी बच्चों कि हमें छुट्टी नहीं मिलती थी, न अखबार था, न उस समय रेडियो थी, सिर्फ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को रेडियो सुनने को मिलती थी, और उनकी 4 दीवारी की एक सीमा थी, उससे बाहर हम जा नहीं सकते थे, और किसी से मिल नहीं सकते थे, तो बाहर का हमें पता ही नहीं था कुछ भी। पहली बार 8 साल के बाद मैं अपने घर गया था, अपना घर भी भूल गया था। तो स्वामी जी से आपने पूछा, जी आप तो बाहर भी जाते हो, कॉलेज में भी जाते हो लेक्चर देने के लिए, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में और कॉलेज की शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों में क्या अंतर है? तो स्वामी ने जो बात कही वो 80% सत्य निकली। स्वामी जी कहने लगे कि भाई जब तुम पढ़ करके बाहर जाओगे तो सदा सुखी रहोगे, और कॉलेज वाले बच्चे पढ़ करके जब कार्य क्षेत्र में आएंगे वो दुखी रहेंगे। स्वामी जी क्या सिद्धांत है? कहा कि तुम्हारा जीवन इसमें धरती पर है, तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा इससे अच्छा ही मिलेगा बाहर जाकर के। मैंने कहा जी कैसे? कहते तुम्हें नमक नहीं मिलता, खाने में मौज नहीं मिलता, हमारे सब्जी में नमक नहीं होता था। क्या लगा बाहर कितने भी गरीब हो, नमक की रोटी जरूर खा लोगे, तो तुम्हें लगेगा हमारा जीवन बहुत अच्छा है। अब तुम यहाँ पर नंगे पैर रहते हो, चाहे बीवाई फटी हो, चाहे काटे हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो। हाँ जी हाँ। कहला बाहर से टूटी चप्पल मिल जरूर जाएगी, तो तुम कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे, स्वामी जी ने कहा। तो मैंने कहा जी बाहर के बच्चे के ना वो तो 60-60 से पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो उतनी सुविधा नहीं मिलती जितनी माँ बाप उनको हॉस्टल में देते हैं। उससे कमी कब मिलेगी उनको, क्योंकि पहले पैसा उन्हें खुद कमाना पड़ेगा, पैसा उनको हर एक चीज़ को कमाना पड़ेगा, तो खर्च करना पड़ेगा, तो उतना खर्चा नहीं कर सकते जितना वो हॉस्टलों में करते हैं। बात आई गई होगी, हम बाहर आए तो यही देखा हमने, गुरुकुल का कोई भी कितनी परिस्थिति उसके सामने हुई हो, मैंने गुरुकुल का कोई ब्रह्मचारी सुसाइड का नहीं सुना मैंने, किसी ब्रह्मचारी ने सुसाइड किया हो। क्यों सुसाइड करता है व्यक्ति? डिप्रेशन में आकर के, और गुरुकुल
सकता, स्वामी जी ने कहा था, क्योंकि उससे ज़्यादा नीचे तो जा नहीं सकते, जो स्थिति वहाँ होती है। उसकी कुछ झलक इन बच्चों को यहाँ पर मिली होगी शिविर में। शिविर में भी बच्चों को राष्ट्र का मजबूत नागरिक बनाने की प्रेरणा दी जाती है। समय को उठाना, बौद्धिक प्रशिक्षण देना, तरह तरह के लोग आएंगे, उनकी विचारधारा सुनोगे, व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे। एक मैंने ये अनुभव किया कि जो नियमित रूप से योगा करते हैं, जैसे वो बच्ची कह रही थी, वो बीमार नहीं होती जो नियमित रूप से योग करते हैं। और जो अष्टांग योग का पूरा पालन करते हैं, उसका तो मतलब ही नहीं, ना उनको मानसिक बीमारी होती। गुरुकुल के बच्चे मैंने देखा किसी को मानसिक बीमारी हो, कोई डिप्रेशन में हो या कोई चिंता में हो, सब मस्ती में रहते हैं। और ये मस्ती जीवन का आधार है, ये विचार ही जीवन का आधार है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय में कहा गया है कि तल में बने शिव संकल्प मस्तु, कि शिव संकल्प हो, विचार पवित्र हो, और विचार पवित्र बनते हैं कैंप में आकर के, शिविरों में आकर के। और विचारों का ही खेल है सारा का सारा। अभी एक रिसर्च हुई है अमेरिका में, स्वामी जी, वो रिसर्च ये आई है कि हम जब सोते हैं ना, तो सोते समय हम जो संकल्प करते हैं, जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, फिर हम सो जाते हैं विचारते हुए, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसको प्रोसेस करता है, सबकॉन्शियस माइंड, और वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। और ये बात स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में इसी का भाव दिया है, पहले से लास्ट के अंत में, कि यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च है कि यदि आपको जिंदगी में सफल होना है, तो शाम को संकल्प करो कि मुझे इस लक्ष्य पर पहुंचना है। फिर जब आप सो जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करेगा और आप उसी जगह पर पहुंचे पाओगे। ये हमारे सारे शास्त्रों में बात लिखी हुई है बच्चों। इसलिए संकल्प कर सोते समय गायत्री का जप किया करो, संकल्प किया करो कि हमें IAS ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, समाज सेवी बनना है, या हमको राजनीति में जाना है। फिर आप वहीं पर पहुंच जाओगे। विचारों का खेल है। इस विचारों के ऊपर ही पूरा योग दर्शन लिखा गया है हमारा, योगश्चित वृत्ति निरोध से लेकर के। मेरा एक बार भाषण हुआ ऑनलाइन अमेरिका में, समझा आप जानते होंगे, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी ने कराया, और उसमें मोस्टली डॉक्टर थे, साइकिट्रिक थे। तो उन्होंने कहा कि इतनी साइकोलॉजी तो हमें भी नहीं पढ़ाई जाती आचार्य जी, हम भी पढ़े मेडिकल साइंस में, जितनी आपने अथर्व इसके यजुर्वेद के आधार पर बता दिया, शिव संकल्प मंत्र के आधार पर, मन के बारे में। मैंने कहा हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा एक दर्शन ही चल पड़ा, 6 दर्शन है, उसमें से एक दर्शन पूरा का पूरा साइकोलॉजी पर ही तो है, मन पर ही तो है, और क्या है। तो ये शिविर जो होते हैं, ये हमारे मानसिक विचारों को बहुत पवित्र करते हैं, विल पावर को बहुत इंक्रीज करते हैं, और जिंदगी में हमारी विल पावर ही हमको आगे बढ़ाती है। तो इस शिविर में आना चाहिए।